हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का पसंदीदा चैनल एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। एएस एजुकेशन 02 पे आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग एक नया विषय लेके आए हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में चार विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान में? चार विषय होते हैं। तो हम लोग चार विषय में पहला जो विषय स्टार्ट किए थे वो था हिस्ट्री। पहला कौन था? इतिहास। इतिहास के बारे में उसको समझे, उसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जितने भी थे उसको सारे हम लोग कंप्लीट किए। क्या किए? कंप्लीट किए। तो अभी जो बचा हुआ है राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। क्या है? राजनीतिक शास्त्र और, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, समझिए, यहाँ पे समझिए। सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान में कितने विषय होते हैं? चार विषय होते हैं। सोशल साइंस में कितने विषय होते हैं? चार विषय होते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान में चार विषय होते हैं। तो हम लोग जो पहला स्टार्ट किए थे वो था इतिहास। क्या था? इतिहास। पहला जो विषय स्टार्ट किए थे कौन विषय था? इतिहास विषय था। अब दूसरा जो स्टार्ट करेंगे तो है राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक शास्त्र। तो हम लोग राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। और जो बचेगा दो विषय तो होगा भूगोल। क्या है? ज्योग्राफी यानी भूगोल। और चौथा जो विषय है वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो हम लोग एक एक विषय करके कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग एक एक विषय करके कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग जो पहला विषय जो कंप्लीट किए थे, तो जो हम लोग पहला विषय कंप्लीट किए चालू किए थे वो था इतिहास। इतिहास को हम लोग अपने अध्याय बाय अध्याय, क्लास बाय क्लास उसको कंप्लीट किए और उसको अच्छे तरह से समझे। क्या कि अच्छे तरह से समझे और उसको कंप्लीट भी हो गया। और जो अगला विषय होगा चालू, तो अगला विषय जो चालू होगा वो राजनीतिक शास्त्र है। क्या है? राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। अगला विषय क्या कंप्लीट शुरू करेंगे हम लोग? पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र। तो हम लोग चलते हैं राजनीतिक शास्त्र के बारे में, कुछ पहले उसका बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र जो है उसको उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र का जनक कौन है? तो पहला हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन था। तो राजनीतिक शास्त्र का पिता कौन था? ये है राजनीतिक शास्त्र। इसका जनक जनक कौन था? तो इसका जनक कौन था? अरस्तु। इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? अरस्तु। तो राजनीतिक शास्त्र का जनक कौन था? अरस्तु। तो हम लोग राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग समझिए, मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं। आखिर जो है राजनीतिक शास्त्र क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। जो है तो राजनीतिक शास्त्र क्या है? तो जो राजनीतिक शास्त्र है, क्या है? राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक। राजनीतिक क्या है? तो इसको लिखते हैं। इसका जो है हम लोग कुछ पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो राजनीतिक क्या है? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक शास्त्र। क्या है? राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। क्या है? राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान, जिसमें क्या है? जिसमें राज्य और सरकार, जिसमें क्या है? जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन
अध्ययन, अध्ययन क्या बोलेंगे, अध्ययन करते हैं, क्या है, करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको समझ लें। तो राजनीतिक क्या है, राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। किसका, राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक के बारे में समझिए। तो राजनीतिक का जनक कौन था, अरस्तु था। तो पूछेगा राजनीतिक का जनक या राजनीतिक का पिता कौन है, तो अरस्तु है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पहला चैप्टर है, अध्याय 1। चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में जो है सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग देखते हैं सत्ता और साझेदारी का मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है सत्ता और साझेदारी का। सत्ता का अर्थ होता है सरकार, सत्ता का अर्थ क्या होता है, सरकार। और साझेदारी, साझेदारी, साझेदारी का अर्थ होता है बांटना। साझेदारी का अर्थ क्या होता है, बांटना। सत्ता का अर्थ क्या होता है, सरकार, और साझेदारी का अर्थ क्या होता है, बांटना। ये जो सत्ता की साझेदारी, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके वोट करते हैं और एक सरकार बनाते हैं, उसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। तो इसको समझ लें। तो लोकतंत्र क्या है, तो इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो लोकतंत्र क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक तो बेसिक समझ में आ गया। तो लोकतंत्र क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। इसको देखते हैं, लोकतंत्र क्या है। तो यहां तक समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं हम। आप लोग उतार लिए होंगे। तो आगे देखते हैं लोकतंत्र क्या है, इसको भी समझते हैं। जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है। तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता का मतलब होता है सरकार और साझेदारी का मतलब होता है बांटना। तो इसके ये तो समझ गए सत्ता की साझेदारी। तो अगला क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, इसको भी समझते हैं। लोकतंत्र का उत्तर होता है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। क्या होता है उत्तर इसका, जनता का, क्या लिखेंगे इसका, जनता का, जनता द्वारा, क्या है, जनता द्वारा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। इसके लिए जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। तो इसको समझ में आया, लोकतंत्र क्या है, लोक, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो इसको किसी जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसी को कहते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे कौन लिखेंगे, जो है 2 नंबर क्वेश्चन। तो लोकतंत्र, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लोकतंत्र, उत्तर इसका, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो इसको 2 प्रकार जो होते हैं उसका भी नाम जानेंगे और समझेंगे। लोकतंत्र 2 प्रकार के क्या नाम है उसका। तो पहला जो है, पहला कौन, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर में प्रत्यक्ष, क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके बारे में समझा। दूसरा जो होता है अप्रत्यक्ष, दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लोकतंत्र? दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष में क्या है? जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, तो इसका आंसर देंगे जिस शासन में जनता खुद, क्या लिखना है इसको, खुद प्रतिनिधि को चुनता है। ये क्या है? चुनता। जैसे कौन सा देश में? ये कौन सा देश में होता है? स्विट्जरलैंड। कौन सा? कौन सा देश में होता है? तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझिए, जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को, यानी खुद ही जनता प्रतिनिधि को चुनता है, तो कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये अपने भारत में होते हैं। कहां पे होते हैं? अपने भारत में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिस शासन में जनता किसी के द्वारा, क्या लिखा हुआ? जिस शासन में जनता, जिस शासन में जनता, क्या लिखना है? जिस शासन में जनता किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा, किसी के द्वारा प्रतिनिधि को चुनता है, किसी के द्वारा प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे कौन सा देश में होता है? ये अपना भारत। जिस शासन में जनता किसी के द्वारा प्रतिनिधि, किसी के द्वारा, किसी के सहारे, किसी के द्वारा प्रतिनिधि को प्रतिनिधि को चुनता है। इसके कहां पे होता है? भारत में। तो हम लोग लोकतंत्र के बारे में समझ गए। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, यानी क्या उसको शब्द में लिख रहा है? लोकतंत्र क्या? जनता के लिए शासन है। जनता के लिए शासन को ही लोकतंत्र शासन कहते हैं। जनता के द्वारा जो शासन चलता है उसी को लोकतंत्र शासन कहते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिस शासन में, क्या लिखा है? जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, जिस शासन में जनता खुद प्रतिनिधि को चुनता है, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो ये कहां पे होता है? स्विट्जरलैंड में। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिस शासन में जनता किसी के द्वारा प्रतिनिधि को चुनता है, यानी किसी के द्वारा प्रतिनिधि को चुनता है, ये भारत में होता है। तो ये हम लोग समझ गए। तो इसको मिलाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहां तक आपको, आप लोगों को समझ में आ गया? तो आप देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको भी समझ लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, भारत में महिलाओं को भारत में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त हुआ? तो भारत का बात आएगा 33%, बिहार का बात आएगा तो 50%। तो क्या हुआ है? लिखा हुआ है भारत में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त हुआ? 33%।
तो बिहार का बात आएगा तो बिहार में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त हुआ? 50%। बिहार में और भारत में अंतर है। बिहार में 50%, भारत में 33%। भारत में कितने? 33%, बिहार में 50%। 3 नंबर में है, 3 नंबर में क्या है? तो 1 नंबर 2 नंबर हो गया। भारत में पूछेगा 33%, बिहार में पूछेगा 50%। तो 3 नंबर में भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं कहाँ पे है? तो पंचायती राज संस्थाएं में, पंचायती राज संस्था में, संस्थाएं में। तो अगला है 4 नंबर, कौन व्यक्तियों लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन व्यक्तियों लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कौन व्यक्ति जो थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? कोई व्यक्ति था जो लोकतंत्र में था तो वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्या नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन व्यक्ति था? जेड गुड्डी, गुड्डी। कौन था? जेड गुड्डी था। कौन व्यक्ति था? तो जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन था? जेड गुड्डी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में बैठा के रखिएगा। तो कौन था? कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी हो, जेड गुड्डी, जेड गुड्डी। तो अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक जो था उस पर किस पर आधारित था? तो सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। इसका कहना यह है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो इसका 5 नंबर में क्वेश्चन जो है, सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक जो है किस पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कहना है इसका। तो इसका आंसर है सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे धर्म से अच्छा है। तो ये कहना था। अगला है 6 नंबर, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको देखना, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान जो था उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन, ये जो है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसको हम जो लाए हैं तो इसमें 4 दिया हुआ, 4 गो में से एक चुनना है जो सही है। तो इस तरह से आप किताब में देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा हुआ एक, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राज्य कार्य धर्म बनाता है। सभी लोग को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। तो इस 4 में से हमको एक चुनना है जो सही है। तो सही इसमें कौन सा है? क नंबर सही है। क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, घ नंबर, ये 4 में है। 4 में से एक चुनना है। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह पॉलिटिकल साइंस का किताब है, इसी से पढ़ाते। तो क्या था इसमें? तो आंसर में था भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता था। क्या करता था? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता था, मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इस तरह से हम लोग का कितना ऑब्जेक्टिव था? कुछ 6 ऑब्जेक्टिव था। तो इन भारत का बात आएगा तो 33%, बिहार का बात आएगा 50% आरक्षण में आएगा। तो भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई पंचायती राज संस्था में है। कौन व्यक्तियों लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन व्यक्तियों लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी। तो सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता था।
तो अगला हम लोग लाए हैं मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह देखते हैं, ये भी सोल्व करते हैं। हिंदुस्तान का होता है, नहीं सॉरी, तो ये जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो हिंदुस्तान का जो है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष किसका है? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का जो है धर्मनिरपेक्ष है, और पाकिस्तान का जो है इस्लाम धर्म सापेक्ष। इस्लाम धर्म सापेक्ष। पाकिस्तान का इस्लाम धर्म सापेक्ष और हिंदुस्तान का धर्म निरपेक्ष। इस्लाम का क्या है? धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। इंग्लैंड का होता है प्रोजेक्ट स्टेट, स्टेट प्रोटेक्ट स्टेट, प्रोटेक्ट स्टेट, प्रोटेक्ट स्टेट। इंग्लैंड का प्रोजेक्ट स्टेट प्रो। तो इस तरह से मिलान चिन्ह कंप्लीट होगा। तब हिंदुस्तान का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, पाकिस्तान का हो जाएगा इस्लाम, इस्लाम धर्म सापेक्ष, और इंग्लैंड का हो जाएगा प्रोटेक्ट स्टेट, प्रोटेक्ट स्टेट। तो इस तरह से हम लोग का राजनीतिक शास्त्र क्या है इसको भी समझें। राजनीतिक का जनक कौन है? अरस्तु। और राजनीतिक शास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान। वह राज और सरकार के अध्ययन अध्ययन करता है, राज और सरकार के अध्ययन करता है, इसको भी समझे। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन होता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जनता के द्वारा सरकार शासन चलाए जाते हैं, तो उसमें स्विट्जरलैंड में, और दूसरे के तो भारत में अप्रत्यक्ष में। तो इसको भी समझे। तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब होता है सरकार, और साझेदारी मतलब होता है, साझेदारी मतलब क्या होता है? बांटना। तो भारत में महिलाओं को कितने आरक्षण हुआ था? 33%। बिहार में कितने हुआ था? 50%। यहाँ भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाएं। इस तरह से हम लोग इसको भी समझे। और कंप्लीट हुआ, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बेसिक चीज और कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग आज अध्याय 1 राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में कुछ सवाल का जवाब हम लोग कर लिए हैं, और बचा हुआ उसको नेक्स्ट क्लास में आएगा, उसमें वो क्लास भी आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस आज जो शुरू किए हैं, इसको आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और ध्यान से इस क्लास जो आएगा उसको रेगुलर कीजिएगा, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और रेगुलर करने से कोई भी चीज तो हो ही जाता है, ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।